हमारे सनातन धर्म में 4 मुख्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ग्रंथ है महाभारत, दूसरा ग्रंथ है रामायण, तीसरा ग्रंथ है भगवत गीता और चतुर्थ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कुछ अच्छा, अब ये चारों ग्रंथ हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? जो महाभारत है ना, महाभारत हमें सिखाता है जीवन में रहना कैसे चाहिए, छोटे से बड़े का शिष्टाचार क्या होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमें महाभारत से सीखने को मिलता है। जरा विचार कीजिए, अगर माता द्रौपदी दुर्योधन को देखकर हंसती नहीं, उसका उपहास नहीं उड़ाती, तो शायद ये महाभारत का युद्ध होने से बच जाता। हम ये नहीं कहते कि रुक जाता, लेकिन फिर भी इस उपहास का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें। ऐसे अनगिनत चरित्र हैं, ऐसे अनगिनत दृष्टांत हैं, जिससे आपको ये महसूस होगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, और कैसा व्यवहार न करें जिससे कि हम तकलीफों से बचे रहें। प्रेम से बोलो। रामायण, रामायण हमें जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जीना। कहते हैं ना कि यदि राज्य हो तो राम राज्य जैसा। तो जीवन की वास्तविकता क्या है? जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे जिए कि दुनिया जाने के बाद भी याद रखे। यदि ये जानना है तो आपको रामायण का अध्ययन करना चाहिए। प्रेम से बोलो। गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है हमें कर्म को करना। कर्म को किस प्रकार से करें जिससे कि उसका संपूर्ण फल हम भोग सकें। कर्म को किस प्रकार से करें जिससे उसका पूर्णता फल हमें प्राप्त हो सके। ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि हमारे जीवन का उत्थान हो सके, जिससे हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम हमसे प्रसन्न हो सके। यदि इस बात को जानना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें और श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन श्रवण करें। प्रेम से बोलो। अब आती है बारी श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या सिखाती है? श्रीमद् भागवत महापुराण न हमें जीना सिखाती है, न हमें रहना सिखाती है, न हमें करना सिखाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है। क्या क्या? जोर से। तो यदि आप मरना चाहते हैं और मरना सीखना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों में इस कथा प्रांगण में उपस्थित रहिए, और यदि मरना नहीं सीखना चाहते तो फिर कथा में मत आइएगा। प्रेम से बोलो। हम आपको मरना सिखाने वाले हैं। कौन कौन सीखना चाहता है मरना? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ। मरना है? पक्की बात। अभी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि बस इन सब के ले जाओ। क्या प्राण बोलो, करें क्या? एक बात बताएं, हम मरना तो चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मरने की बारी आती है ना, तो हम सबके दिल में धक धक होने लगती है। जब मरने का विषय आता है, जब कोई हमसे मरने की बात करता है, तो हमारे दिल में पता नहीं क्यों धक धक मचती है। यदि हमारा बेटा मुझसे हमसे कह दे कि मैं मरने वाला हूं, या हमें पता लग जाए कि हमारे परिवार में कोई मरने वाला है, या हम कहें, हमें ये जानकारी हो जाए कि फलाने दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस बात को सोचने मात्र से हमारा बीपी लो और हाई हो जाता है। नहीं होता? होता है कि नहीं होता?
आज यदि हमें ये महसूस पर हो जाए ना कि कोई हमारे सामने कोई तमंचा लेके खड़ा हो जाए कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, आज तो बड़े प्यार से हाथ उठा दिया, लेकिन यदि कोई बंदूक लेके सामने खड़ा हो ना तो उसके पैरों में गिर जाएंगे, अरे मुझे अभी और जीना है, मारो मत। नहीं करोगे? क्यों? क्या कारण है? जबकि हम सब जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना है। नहीं जानते? अभी तो बताया हमने, मृत्यु सबसे। आपको पता नहीं कि आप आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों, किसी ना किसी दिन तो मरोगे। कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में एक बार आ गया उसको तो मरना ही है। हमर बूटी खा के कोई नहीं आया, लेकिन मरने की बात सबको पता है कि मरना है, लेकिन फिर भी मरने से डर लगता है। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, दो व्यक्ति वृंदावन से सीवन स्टेशन पे उतरने के लिए आ रहे हैं। एक व्यक्ति वो है जिसने एक सूटकेस बनाया और सिर्फ जरूरत का सामान निकाला, उपयोग करके वापस उसको सजा दिया। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति वो है जिसने सूटकेस छोटा रखा और उस सूटकेस में से जो उपयोग का सामान है वो निकाला और जैसे ही उपयोग पूरा हुआ वापस रख दिया। और दूसरा व्यक्ति वो है जो उपयोग करता है, सीट पे डाल देता है, उपयोग करता है, चारों तरफ फैला रखा है। आपने देखा होगा जब रेल यात्रा आप करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना सामान लेके चलते हैं कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक सिर पे, एक पैर पे, एक इधर, इतना सामान जो खुद का वजन नहीं उससे ज्यादा सामान होता है। एक उनमें से है कोई जो इतना सामान लेकर के जा रहा है और चारों तरफ फैलाया हुआ और है उसने। अब क्या हुआ, दोनों सो रहे थे, दोनों सो रहे थे क्योंकि सवेरे 5 बजे ट्रेन पहुंचती है। चकाचक नींद में मस्त हैं। जैसे ही सीवान स्टेशन आया, बाहर से गाड़ी का हॉर्न आया, स्टेशन पे सुनाई दिया कि आप सीवान जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। अब दोनों उठेंगे, लेकिन आराम से कौन उठेगा और हड़बड़ी में कौन उठेगा? आराम से कौन उठेगा? जिसने सूटकेस पैक किया हुआ है, जितना उपयोग किया उतना ही डाल दिया अंदर फिर। और हड़बड़ाएगा कौन, डरेगा कौन, धक-धक किसकी होगी? जिसने सामान फैलाया हुआ है। हमारे आपके जीवन की यही गलती है, इसीलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। हमें पता है कि हमें सीवान स्टेशन पर उतरना है, लेकिन ये जानते हुए भी हम इतना ज्यादा फैले होते हैं, इस शरीर की अहमता और शरीर के नातों में ममता को इतना ज्यादा फैला देते हैं, हमारे जीवन में आसक्ति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है कि जब हमें उतरने का पता चलता है कि अब स्टेशन पे उतरना है, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो डर कैसे नहीं लगेगा? डर आपको तब नहीं लगेगा जब आप मृत्यु की तैयारी करेंगे, जब आप मरने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे कि आज यदि प्रभु आ जाएं तो आज मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। जिस दिन आपने ये भाव बना लिया, जिस दिन आपने अपने जीवन में देखो, जीने की तैयारी हर कोई करता है। हम बड़े बड़े महल खड़े करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े सुख साधन लेते हैं, लेकिन मरने के लिए कोई नहीं सोचता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इस जिंदगी को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन जो आने वाली जिंदगी है, जो मृत्यु के बाद की जिंदगी है, उस जिंदगी में मेरा क्या होगा। और यही कारण है कि मरने से हमें
डर महसूस होता है। तो भागवत जी अगले 7 दिनों में आपके जीवन का यही डर निकालने वाली है। विभिन्न भक्तों के चरित्रों के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से आपको प्रेम सिखाया जाएगा, आपको भाव सिखाया जाएगा, आपके हृदय को भाव सागर में उतारने का प्रयास किया जाएगा। और जिसने अपने हृदय को भाव सागर में उतार लिया, समझो उसके हृदय से मृत्यु का डर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो।